फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी इंजरी को ठीक करने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। फिजिकल थेरेपी का प्राइमरी गोल होता है फंक्शंस को रिस्टोर करना और अपनी पुरानी एक्टिविटी पर रिटर्न होना। पर ये चीजें अक्सर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट होते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट अपनी सर्जिकल प्रोसीजर्स और रिहैबिलिटेशन के नॉलेज को ब्लेंड करके पेशेंट्स को कस्टमाइज्ड केयर प्रोवाइड करते हैं। भारत में केवल 5,000 क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ की माने तो हर 10,000 सिटीजन्स के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का होना जरूरी होता है। एज पर द डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स, इंडिया में 95,000 फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर 1996 को शुरू किया गया। यह दिन दुनिया भर के फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी की एकजुटता का प्रतीक है। मेरी सर्कल में हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लोगों को फिट और हेल्दी रखने में फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अंजना गुप्ता जी से। डॉक्टर अंजना गुप्ता GK2 फिजियोकेयर की डायरेक्टर हैं और पिछले 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ फिजियोथेरेपी क्लिनिशियन के रूप में प्रैक्टिस कर रही हैं। Her expertise lies into the management of pediatrics, geriatric patients with orthopedic and neurological disorders. Her work revolves around joint pains, fractures, hip and knee replacements. She has also worked for LNJP Hospital in the orthopedics department and GB Pant Hospital in the neurology department as a senior physiotherapist. I will repeat the sentence. She has also worked for LNJP Hospital in the orthopedics department and GB Pant Hospital in the neurology department as a senior physiotherapist. She has also been awarded Best Physiotherapist by the Greater Kailash Part 2. वेलकम टू मेरी सर्कल डॉक्टर अंजना गुप्ता। हम आपका स्वागत करते हैं आज मेरी सर्कल में। कैसी हैं मैम आप? Very nice, very nice. Thanks, Aprajita. And really thanks MediCircle for inviting me for a talk on this very, we can say, auspicious day. And today is auspicious day also. And it's 8th September is a World Physiotherapy Day. And this day, जिसे कहते हैं ना, this day brings awareness and जो एक फिजियोथेरेपी का line of actions है, depth of physiotherapy, the India में missing थी, that has created awareness in the whole world and it's coming to the each and every corner. छोटी-छोटी जगहों में भी फिजियोथेरेपिस्ट का अवेयरनेस ऑनलाइन और बहुत मीन से कि फिजियोथेरेपी का अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए दिस वेरी गुड इनिशिएटिव कि हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाएं। वेलकम अगेन मैम। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हमारे इस विषय को एक्सप्लेन किया है शुरुआत में ही। पर मेरा पहला प्रश्न आपसे है डॉक्टर, दैट फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन हैं? कुछ अपने आप इस फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन के बारे में कुछ बताएं। See, physiotherapists are medical professionals who are expert in movements and functions in the body, right? So we have different systems in the body, and now we जो भी कोई movement करते हैं, it's a combination of different movements. So as a physiotherapist, we people are trained कि हम कौन सी movement करें, किस movement की combinations of muscles, किस movements का combination coordination से कौन सी movement होगी. See, for every muscle there are जैसे एक मूवमेंट करते हैं उसके ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स होता है, उसको रोकने का मसल्स होता है और उसको फैसिलिटेट करने का मसल्स होता है. So we as a physiotherapist are trained to create the magic when patient is not able to move, कुछ नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, how we can which muscle is inactive, which muscle is to be strengthened, वो हम उसको फाइंड करते हैं इस ग्रुप में से कौन सा मसल वीक है और हमसे कैसे ठीक करें.
समटाइम्स लाइक मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लाइक वी यूज एक्सरसाइज थेरेपी, exercises, manual therapy, and the electrotherapy things. Machines हैं, different machines रहती हैं, और जी different exercise की हमारे पास means होते हैं, right? तो वो जी उनको combination में exercise, manual manipulations, and the electric machines. So it's a group. So ये सब चीजों को ऐसी बहुत horrifying नहीं है, because क्या है ना, these are प्राकृतिक चिकित्सा. जो फिजियोथेरेपी का जो हिंदी नेम है ना, that is प्राकृतिक चिकित्सा. This means बिल्कुल। we use all the physical needs जो हमें कुदरत ने दी है, 5 elements. सन रे है, वाटर है, हीट है, आइस है, उसको हम डिफरेंट थेरेपेटिक वैल्यू, जैसे हमारे पास एक मोडालिटी मैं आपको समझाती हूँ, एक शॉर्ट वेव है या इंफ्रारेड है या टेंस रहता है. सो दी स्पेक्ट्रम अल्ट्रासोनिक है. दी स्पेक्ट्रम जो सन बीम का है वो हमारे ऑलरेडी कुदरत में है, दे आर हार्मलेस, राइट? तो वो हम अपनी मोडालिटीज में उसको क्रिएट करके वो ही टारगेट करके जो हमें थेरेपेटिक वैल्यूज रेंजेस जो वेवलेंथ है उसको मोडालिटीज में फॉर्म करके पेशेंट्स को हम देते हैं. उसके बाद भी स्टार्ट बिट ऑफ एक्सरसाइजेस, बिट ऑफ इसके भी स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग, दैट बी टू सिस्टमैटिक, ताकि हम पेशेंट की डेप्थ तक जा सके, एक्यूट प्रॉब्लम, क्रॉनिक प्रॉब्लम को भी हम क्योर कर सकें. जी दिस इज हाउ फिजियोथेरेपी वर्क्स. वाओ, वेरी वेल एक्सप्लेन मैम। और इतने अच्छे से आपने बताया कि बहुत ही प्राकृतिक चिकित्सा है, यानी बहुत ही नेचुरल चीजों को प्रयोग करते हुए आप लोग हमें ठीक करते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। मेरा अगला प्रश्न आपसे है मैम कि फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? ये जो दो भारी भारी से शब्द हमने आज सीखे, इनके बारे में आप कुछ बताएं। मैं यहाँ ये कहूँगी, जैसे किसी का लाइक somebody get injured, right? उसका नी इंजर हुआ या कोई ऑपरेशन हुआ, सो ऑपरेशन तो एक सर्जन ऑपरेशन करके छोड़ देगा, राइट? बट जब तक वो फिजियोथेरेपिस्ट का वे ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करेगी, रिहैबिलिटेशन प्लान, तो वो पेशेंट आप समझिए सर्जरी के बाद चलने फिरने लायक नहीं होगा. So we have to take a physiotherapist into confidence, उनकी guidance, proper programs होते हैं, जैसे knee surgery के लिए, hip replacement के लिए physiotherapist का बहुत अच्छा रोल है. एंड कोई जैसे कार्डियक, आजकल तो आपने कोविड के बाद देखा होगा, चेस्ट फिजियोथेरेपी या स्पूटम कलेक्ट हो गया, चेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो क्लियर करने के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी और फ्यूजन्स के लिए बहुत अच्छा है. एंड न्यूरो में जैसे स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक हो गया, एक साइड का पैरालिसिस हो गया, या फेस जो है इन्वॉल्व हो गया, बेल्स पैल्सी, हाफ साइड का फेस इन्वॉल्व हो गया, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है. तो दीज आर रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन हम उसको कहेंगे कि हाँ, कुछ बॉडी को हम दोबारा रिहैबिलिटेट करें टू नॉर्मल फंक्शंस, ताकि वो नॉर्मल फंक्शंस कर सके, नॉर्मल अपनी एक्टिविटी में आए और रिहैबिलिटेशन रिकवरी की तरफ प्रोसीड करे. स्पोर्ट्स में भी रिहैबिलिटेशन का बहुत अच्छा रोल है. जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, पेशेंट बेड पे है, चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, देन वी हैव अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर दैट, रिहैबिलिटेशन रिकवरी टू द नॉर्मल. So this is actually physiotherapy is rehabilitation. Rehabilitation is another part of rehabilitation. It's nothing like किसी को जैसे पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं, राइट, उसको हम रिहैबिलिटेट करेंगे, पोस्चर को करेक्ट करते हैं. जैसे बहुत ऑनलाइन आजकल काम हो रहा है, तो सो a lot of people are having a forward neck, as neck आगे चली जाती है, शोल्डर राउंडेड हो गए हैं, नेक बाहर जा रही है. मैं ऐसे कहती हूँ कि हमारी नेक भी बॉडी में नहीं रहना चाह रही, नेक भी गोइंग आउट ऑफ आवर बॉडी. इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, नेक wants to go out of the body, forward neck. So we rehabilitate to correct posture, correct ergonomics. कैसे बैठना है हमें, कैसे नेक को कैरी करना है बॉडी में, बिकॉज नेक जो है हमारा हेड का वेट पूरा नेक पर आता है. अगर सपोज इसके है तो नेचुरली फिर नंबर ऑफ टाइम्स 6 to 8 10 टाइम्स हमारा बॉडी वेट, नेक हेड का वेट नेक पर बॉडी पे आता है. So these are rehabilitations, and rehabilitation के बिना कोई सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है.
I must ओके, तो say we have. मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि शरीर स्वाभाविक रूप से जिस तरह सुचारू काम करता है, आप हमें उस रूप में वापस लाने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज हाउ जी यू हेल्प अस, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट रिहैबिलिटेशन हैज कम डाउन टू थ्रू अ फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प। राइट मैम, ये जो सेशंस जनरली जो थेरेपी सेशंस होते हैं किसी भी तरीके के, जैसे आपने प्रॉब्लम्स अभी हमें कई सारी बताई हैं, तो ये कितने समय तक चलता है? इसका कुछ ड्यूरेशन का कुछ जानकारी हो सकती है हमें? हाँ, ये तो जैसे सपोज कई सेशंस कई पेशेंट्स जो होते हैं, राइट, वो जस्ट उनको एडवाइस चाहिए होता है, वी जस्ट नीड एडवाइस एंड प्रॉपर गाइडेंस कि हम कैसे इसको करेक्ट करें, राइट। फिजियोथेरेपिस्ट ने हम डायग्नोज करते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जब हमें राइट, रूट कॉज पता चल जाती है, देन वी से कि some patients recover just by guidance online। जैसे अभी आजकल ये हम बहुत कोविड में हमने बहुत ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, जी, कि गाइड किया एंड पेशेंट ने फॉलो किया एंड दे रिकवर्ड, राइट। बट कई पेशेंट्स को थोड़ा लंबा प्रोग्राम लेना होता है, लाइक सेशंस को, जैसे नेक स्पाज़म या हमारे जिसे कहते हैं नेक टाइट हो गया, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसके टाइटनेस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। टाइटनेस क्लियर होता है, फिर हम उसको जब पेन फ्री हो जाता है, देन वी स्टार्ट हम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, मसल मोबिलाइजेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बिकॉज क्या है, जैसे हमने ट्रीट किया, सिम्टम चला गया, राइट, सिम्टम इज गॉन, बट कॉज तो भी अंदर है, कॉज अंदर है, पेन चला गया, जी, बट कॉज अंदर है, तो हमें उस कॉज को, पोस्चर को करेक्ट करना है। दैट माइट टेक बिट लॉन्गर टाइम, बट जनरली जो क्लिनिक पे सेशंस होते हैं, 10-12 सेशंस होते हैं क्लिनिक पर, जो जिससे पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं एंड दे आर रियली हैप्पी। फिर वो प्रोटोकॉल के लिए, रिपीट के लिए वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक में उनको प्रोटोकॉल रख देती हूँ, सो बहुत जल्दी फिर करके कुल मिलाकर के जैसी तकलीफ हो उसके हिसाब से आप जज करते हैं कि किस प्रति व्यक्ति को किस प्रकार और कितने दिनों तक सेशंस की आवश्यकता है। उस हिसाब से आपको मतलब ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही जज करके बता सकता है। तो सेशन कई बार एक काउंसलिंग का भी हो सकता है और कई बार मल्टीपल सेशंस भी हो सकते हैं। जी अच्छा, जी। जी, जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि ये जो न्यू मेडिकल एरा में फिजियोथेरेपी किस प्रकार लोगों की वे ऑफ लिविंग को बदल रही है? आप इस पे प्रकाश डालें, थोड़ा डिटेल में बताएँ। क्योंकि आजकल कोविड के बाद, इस पैंडेमिक के बाद तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें यूँ ही बदली हैं लोगों की, और आजकल मेडिकल जो चेंजेज़ आए हैं, न्यू मेडिकल एरा जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इसमें फिजियोथेरेपी किस प्रकार से जीवन शैली हम लोग की बदल रही है? प्लीज़ उसके बारे में एक्सप्लेन करिए कुछ हमें और हमारे दर्शकों के लिए। जिस तरह मॉडर्न लाइफ ने सब कुछ चेंज कर दिया है, राइट, तो न्यू प्रॉब्लम्स हैं, एवरीवन, हर कोई लैपटॉप पर है, स्कूलिंग भी लैपटॉप पर है, आप देख रहे होंगे, बच्चे भी लैपटॉप पर हैं एंड ऑफिस भी लैपटॉप पे, राइट, घर से निकलना ही नहीं है, ऑफिस भी रूम में, बेडरूम में ऑफिस, एंड सब कुछ सिटिंग सेडेंटरी, टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, टू मच ऑफ इनएक्टिविटी, ज्यादा बिल देर तक बैठना जी, एंड टू मच ऑफ स्क्रीन। सो इससे मैंने तो बहुत 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 जिसे कहते हैं पोस्चरल इश्यूज, मैं समझती हूँ बहुत हो रहे हैं। सो एवरीवन इज हैविंग स्टिफ नेक, बैकएक, हिप जॉइंट टाइटनेस, और जिसकी वजह से शाटिका, रेडिएशन, चक्कर, ब्यूकिश, वॉमिटिंग, डिजीनेस, इम्बैलेंस, ये सब चीजें, मतलब पीपल आर नॉट एट ईज। सिर दर्द, आप हाउस वाइफ को देखेंगे उनको दर्द, बच्चों को देखेंगे उनको दर्द, एंड जो जी, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको दर्द। सो वी इन सिनेरियो में, जिस तरह ने मॉडर्न लाइफ में हमें इतना सब ये सब दिया, सो ये फिजियोथेरेपी ही है दैट कैन क्योर। उससे हम राइट वे सीख लें, डायग्नोज करा लें कि किस वजह से हमारा इशू आ रहा है, और उसको अगर हम फॉलो करें, तो बहुत सी हम फ्यूचर प्रॉब्लम से आप मतलब सेफ रह सकते हैं। कि जरा सा अगर हमने इग्नोर किया, तो पहले तो प्रॉब्लम मस्कुलर लेवल पे स्टार्ट होती है, राइट, छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, छोटा सा, बट हाँ वो जी, छोटा सा स्पार्क बढ़ता 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 नर्व्स में, बोन्स में, रेडिकुलोपैथी जिसे कहते हैं, इससे नर्व सिस्टम आ जाता है, नर्व्स में, फिर उठाने में भी दिक्कत हो जाएगा सामान, शिकिंग। ये फिर अगर हम वो छोटा सा पेन सिम्टम को अगर हमने इग्नोर किया,
फिर ये रेडिकुलोपैथी, ये सब चीजें देन जो कि एक MRI और CT स्कैन सब चीजों में दिखता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट सिंपल क्लिनिकल असेसमेंट से बता सकता है कि डिस्क इन्वॉल्व है, कि नर्व इन्वॉल्व है, कि अब हमें इसका प्रोटोकॉल कैसे करना है, डिस्क को पीछे कैसे ले जाएं, डिस्क बाहर आ गई, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा पोस्चर फॉलो करें कि जो प्रोट्रूशन बाहर आ गई डिस्क, जैसे हमारा बोन्स रहती है उनके बीच में डिस्क रहता है, वो बाहर आ गई, राइट, वो नर्व्स को प्रेस करती है, कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, तो वो अपनी प्लेस पे आए। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का मैं समझती हूँ मॉडर्न लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप नवजात न्यू बॉर्न बच्चा है, वहां से न्यू नेटल फिजियोथेरेपी से लेके जब तक इंसान धरती पे रहेगा, ओल्ड एज, इवन ओल्ड एज नहीं, जब तक रहेगा, बेड तक रहेगा, तब तक फिजियोथेरेपी का हर ब्रांच में रोल है, न्यूरोनेटल टू जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, कार्डियक, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गायनी में फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है फॉर इजी लेबर पेन एंड लेबर डिलीवरी एंड इनकंटिन्यूअस यूरिन का ड्रिपिंग के लिए बहुत अच्छा है, एंड मोटापे के लिए तो आप समझ रहे हैं एक्सरसाइजेस is a very good obesity, thyroid, gynae, surgery, oncology, cancer patients के लिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी वाइड रोल, और अब जो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आने वाला है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अब हमारा बहुत बूम हो गया फिजियोथेरेपिस्ट का, एंड स्पेशली कोविड के बाद people have become aware of their health, they want to consult a physiotherapist and get rid of everything. आई थिंक बेस्ट चीज जो इस पैंडेमिक के बीच में हुई है वो यही हुई है कि लोगों को एक्चुअली होलिस्टिक लाइफ कैसे जीनी है, जीवन शैली, लाइफस्टाइल चेंजेस जो पहले इतनी ट्रेनिंग्स, इतने वर्कशॉप्स, इतनी टॉक्स, इतने डिबेट्स होते थे इस विषय पे, बट ये लोगों के ब्रेन में ड्रिल नहीं होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग कि लोगों ने लाइफस्टाइल चेंजेस वॉलंटरली, maybe it's out of fear of the pandemic or whatever, people have started to bring about those changes in their own lifestyle, and they are actually getting aware। और देखिए जैसे आज मेरी सर्कल के माध्यम से आप और हम बैठकर इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है जो मतलब हर व्यक्ति के, हर उम्र के, हर इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में आप लोगों का एग्जिस्टेंस बहुत इम्पेरेटिव हो गया है हम लोगों की लाइफ में। अभी हमने YouTube में बहुत हमने टीच किया ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हाउ टू इंक्रीज योर एक्सपेंशंस, ब्रीदिंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। इसमें हमने बहुत से वीडियोस किए, हमने लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड किया, एंड एक्सरसाइजेस से कैसे एक्यूट स्टेज से, कोविड के बाद एक्यूट स्टेज से निकल के कैसे रिकवरी की स्टेज में आना है, सब बहुत हमने ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू या ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की, जो मैं समझती हूँ एक बहुत ही एक हमारा मॉडर्न लाइफ ने हमें दिया भी है। अगर हम सोचे कि मॉडर्न लाइफ में सब खराब चीज देती है, इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत कुछ एडवांटेजेस और बहुत कुछ हमें मिला भी है। So thank you so much, Dr. Anjana. You have been so wonderful, and you have been so engaging and entertaining and informative in your talk. And thank you so much again for sharing your valuable time and such amazing insights here with us at MediCircle. So I thank you from all of us here at MediCircle, from all of my team. It was really a pleasure having you on this show. Thank you so much. Thank you, Pranjita. Thanks, MediCircle.